उमेश कुमार को ऐसा व्यक्ति भी माना जाता है कि त्रिवेंद्र रावत उनके पीछे पड़ गए मुख्यमंत्री रहते हुए, रासुका लगा दी, दुनिया भर की चीजें कर दी, जेल में डाल दिया, मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ किया। जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहते हुए उमेश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, साथ में हरीश रावत का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया आरक्षण विरोध के माध्यम से, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप क्या बिगाड़ पाएंगी? देखिए, हमारे यहाँ के नेता तो एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ा हिम्मत करी थी, वो तब तक घुस भी नहीं पाया था, ये घुस भी नहीं पाया था। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है जनता कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे और समाजसेवी भी हैं जो नेता के साथ साथ। आज हम बात करने वाले हैं उनसे, ऐसे नेता जो पहले एक पत्रकार भी रहे हुए हैं, उन पे कई आरोप लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं समाचार प्लस के सीईओ और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बारे में। उमेश कुमार पे इन्होंने लगाया संगीन आरोप और उन पर किया है केस। भावना पांडे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। मैडम, मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या है कि आपने उमेश कुमार जैसे व्यक्ति पे आपने केस लगा दिया है? देखिए, उमेश कुमार एक ब्लैकमेलर पत्रकार है, सब जानते हैं, पूरे देश जानता है। आप यूपी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, आप देखिए वो स्कूटर में आया था हमारे उत्तराखंड में, और आज थप्पा महाराज से सेकंड नंबर का अमीर मानता है अपने आप को। अब है या नहीं, वो भी जांच का विषय है, क्योंकि वो फेंकता ज्यादा है, झूठ ज्यादा बोलता है, उसकी भी वो भी जांच होनी चाहिए। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि स्कूटर के साथ आया था? बिल्कुल आया था, वो तो बता रही 2009 में मेरी एक मुलाकात है, मेरे घर भी आया था वो। और क्या कहते हैं, उस समय समाचार प्लस स्टार्ट नहीं हुआ था, 2008 और 9 की बात है, उसके बाद ही समाचार प्लस। उसने कहा था उत्तराखंड में मैं एक चैनल खोलना चाहता हूँ। मुझे क्या मालूम कि उत्तराखंड में वो चैनल खोलना चाहता है और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, स्ट्रिंग करने के लिए, तमाम लोगों को स्ट्रिंग करता है, अपनी टीम के थ्रू भी बाद में जाके उनसे पैचअप करता है, फिर पैसे मांगता है, ऐसे उसने पैसे बनाए। और आज देखिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, हमारे आंदोलनकारियों के लिए, हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, कि हम लोगों ने अपनी अस्मत गवाई, जाने गवाई। और आज मेरा एक 10 साल का बच्चा, मेरा 25 साल का बच्चा होता, कि राज्य लेने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और उसके बाद एक दंड बंद करके एक आदमी रातों रात पैसे, शराब बांट के सब बांट रहा है। एफआईआर भी है अभी कोर्ट में, आप देखना, सब आ जाएगा जांच में सामने। और सबसे बड़ी बात है, 30 मुकदमे उस पर है और रेपिस्ट भी है वो। 24 तारीख को उसका एक केस खुल चुका था, मैं उस महिला का नाम नहीं लूंगी, और हाईकोर्ट से नोटिस हो चुका था। और दरअसल बात क्या कि उस वर्ष पहले इसके ऊपर एक रेप केस लगा था। इसने उस महिला को से कंप्रोमाइज किया और बोला कि भाई कंप्रोमाइज करके बाहर आ गए। बाद में इसने 1-2 महीने बाद उस महिला को गिरफ्तार करा दिया। तो जब गिरफ्तार करा दिया तो वो बौखलाई हुई थी कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, तो उसने दोबारा से, क्योंकि उसके साथ उस समय लोगों ने जोर जबरदस्ती करके उससे कंप्रोमाइज कराया, दोबारा से वो केस खुल गया हाई कोर्ट में। तो अभी 24 जनवरी को जब नॉमिनेशन था, 24 जनवरी को ना, हाँ 24 जनवरी को इसका हाईकोर्ट से नोटिस इसके मेल पे आ चुका है। और 26 को इसने नॉमिनेशन भरा, उसमें वो रेप केस का जिक्र नहीं किया। अगर रेप केस का जिक्र करता तो निश्चित तौर पर वो ये हारता, तो रेपिस्ट को कोई वोट नहीं देता। तो इसने इसी तरह के झूठ फरेब करके हमारे उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करता है कि जैसे इसने चैंपियन के खिलाफ बहुत सारी वीडियो भेज के उसकी रेपुटेशन खराब करके, बेसिकली चैंपियन क्या है कि एक राज परिवार से है और उसकी दादी हमारे पहाड़ों से है। तो वैसे तो वो हमारे पहाड़ का ही नाती है, अगर देखा जाए तो उसकी दादी हमारे लैंसडाउन की है, बिष्ट परिवार से है। तो अपने आप को चैंपियन के खिलाफ गुर्जरों की लड़ाई, गुर्जर उन्होंने क्या करा, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी और बसपा ने भी, सबने गुर्जर खड़े कर दिए। तो गुर्जरों की वोट बैठ गई आपस में, और इसने कुछ माइनॉरिटी के वोटों को झांसा देकर, कुछ आपने देखा होगा, कुछ और भी कश्यप समाज के लोग जो थे उनको भी कहा कि भाई, वहां तो मैंने सुना है कि लोगों से जिनके शादियां नहीं हुई है, सबसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो पता नहीं ये शादी कराने वाला पंडित है क्या है। और आज मैंने सुना है कि पहाड़ों से जो लड़कियां जा रही सबको गुजरों से शादी कराता है। अब कितनी सच है कितनी नहीं, वो तो जांच का विषय है। और मैंने जो इस पर जब ये विधायक बना था तो मुझे खबर लगी थी, जब ये विधायक बनने की ओथ भी नहीं हुई थी, तो ये सीधे इसने डीजीपी को के सामने मिसबिहेव किया। तो मेरे उत्तराखंड राज्य के लिए डीजीपी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। उनके लिए एक मुख्यमंत्री भी इस तरह से बात नहीं कर सकता जिस तरह से बात कर रहा था, तो मुझे बहुत खराब लगा। और उसके बाद इसी तरह नेताओं को, डीजीपी अशोक कुमार की बात कर रहे हैं आप? हाँ,
तो इसी तरह जो है सबको धमकाना है कि तू विधायक बन गया दंत फंत धोखा करके, मगर विधायक की तेरी समाप्त होगी और निश्चित होगी। और क्योंकि जब एक प्रधान, आपने देखा हुआ एक डीएम ने प्रधान को सस्पेंड किया क्योंकि प्रधान में 2 बच्चे होने चाहिए, उसका तीसरा अचानक बच्चा हो गया तो उसको डीएम साहब ने सस्पेंड। तो मैं कोर्ट पे विश्वास करती हूँ कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अगर आप कोई भी चीज अगर तथ्य छुपाएंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। उन्होंने क्या तथ्य छुपाया? तथ्य छुपाया कि एक तो पूरे केस नहीं बताया इसने, और दूसरा सबसे बड़ी बात है जो रेप केस है वो अपने एफिडेविट में नहीं डाला है। जब 24 तारीख को आपको नोटिस आ चुका है मेल पे, आप डिनाई नहीं कर सकते, आपके मेल पे आ चुका है, और ये नहीं कह सकता मैंने मेल नहीं देखा, जो कि आजकल सब चीज वर्चुअल और कंप्यूटराइज सब चीज मेल के माध्यम से होती है। 24 को इसको नोटिस इशू हो चुका है, हाईकोर्ट से इसके मेल पे आ चुका है। 24 मार्च 24 जनवरी जिस दिन नॉमिनेशन किया उसके 2 दिन पहले। तो आपको ये बात कैसे पता? जी तो हमने डिटेल निकाली है, हाईकोर्ट से इसका आया है कि भाई हम तो पूरी पैनिक नजर रखी हूँ ना मैं इस पे, इसलिए रखी हूँ कि भाई इसकी विधायकी समाप्त होनी इसलिए जरूरी है कि हम लोग नहीं चाहते ऐसे लोग विधानसभा में जाएं और अब बदतमीजियां करें। और अब आप देखिए ना, अभी उसने इतना महत्वाकांक्षी, कभी मुख्यमंत्री से कहता मैं सीट छोड़ दूंगा, अब कभी कहता है मुख्यमंत्री ओएसडी था, मेरे बड़े भाई हैं कोश्यारी जी। मैं बड़ा दुर्भाग्य, मैं तो कोश्यारी जी से भी कहना चाहती हूँ बुढ़ापा अपना क्यों खराब कर रहे हो एनडी तिवारी की तरह, कि कल को नाम लेवा नहीं रहेगा। अगर ऐसे आदमी को अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये बहुत खराब बात है। अभी मैंने धामी जी के लिए बोला था, धामी भाई की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ होना चाहिए, तो अब थोड़ा गलती सुधार ली उन्होंने, क्योंकि इसलिए कि भाई उन्होंने इसने फंसाया, इसने धामी को पहले इन्वाइट किया और धामी ने बोला मेरे बेटे का इंटरव्यू है, शायद अपने बेटे को भी लेके चला गया, और उसके बाद वीडियो डाल रहा है पूरे उस पे फेसबुक पे, ऐसे शो कर रहा है अधिकारियों को दिखाने के लिए कि जैसे मुख्यमंत्री इसको बुलाया है। तो ये तो चिपकू है, चिपकता है, ये नहीं चाहता इसको बुलाना। और जहां तक रही बात, अभी कई विधायक मेरे को मिलते हैं, आते हैं, कहते हैं विधानसभा में इससे कोई बात करने को तैयार नहीं है, डरते हैं इससे सारे कि कहीं ये बटन में एक आध महिला तो कहती है इसके बटन में स्पाई कैमरा, सब घबराते हैं। और जिस दिन मैंने इसके ऊपर रिट डाली है नैनीताल हाई कोर्ट में, मैंने ओथ स्टे करने की डाली थी, 23 तारीख को ओथ हो गई, मैंने होली वाले दिन डाली थी, और हमारी डेट थी 26 तारीख को। अब हमारी वो जो रिट थी, अब उसको अमेंडमेंट कर दिया हमने, अमेंडमेंट करके अब ये 13 तारीख की डेट थी, तो कुछ कारणवश जजेस छुट्टी में थे, क्योंकि ये लगातार छुट्टियां 5 दिन की है। अब मंडे ट्यूसडे को हमारा केस आएगा, और इसी बीच में मैंने 13 तारीख को इलेक्शन पिटीशन डाल दी है, इलेक्शन पिटीशन डाल दी है, इसके खिलाफ 2 मैंने हाई कोर्ट में मामले डाले। अच्छा, उमेश कुमार को ऐसा व्यक्ति भी माना जाता है कि त्रिवेंद्र रावत उनके पीछे पड़ गए मुख्यमंत्री रहते हुए, रासुका लगा दी, दुनिया भर की चीजें कर दी, जेल में डाल दिया, मारने की कोशिश की, ऐसा कुछ किया। जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहते हुए उमेश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, साथ में हरीश रावत का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया आरक्षण सिंह रावत के माध्यम से, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप क्या बिगाड़ पाएंगी? देखिए, हमारे यहाँ के नेता तो एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ा हिम्मत करी थी, वो तब तक घुस भी नहीं पाया था, ये घुस भी नहीं पाया था उत्तराखंड में। और हमारे यहाँ के नेता तो बिल्कुल, मैं क्या कहूं नेताओं को, एक आदमी आवाज उठाने को तैयार है, एक पत्रकार उठाने को आवाज तैयार नहीं है, और जब डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इस ब्लैकमेलर से? मैं तो नहीं डरती, क्या करेगा? एक मेरी वीडियो एक बहुत 2011 की, इसने कहीं से स्टिंग किया था, वो एक कॉफी हाउस में कॉफी, उसी को ले लेके घूमता है, उसी को ले लेके इसके चेले चपाटे जो एतानी मैतानी और जो लोग है ना, एक वीडियो इसने क्या कर रहा था, स्ट्रीम किया था, एक हमारे किसी जज साहब के साथ हम कॉफी पी रहे थे, उस पर हमसे कोई पूछ रहा है, पैसे की बात कर रहा है, तो मैं उसको टोक रही हूँ, जज साहब को पैसे से क्या मतलब, तो वो रिकॉर्डिंग इसको वो घूम के घुमाता रहता है उसको, घूम के। तो उसके बाद कुछ है नहीं। अब मैं कह देना चाहती हूँ, मैं हाथी हूँ, उत्तराखंड की शेरनी भी हो, हाथी को छोटे छोटे मक्खियों मच्छरों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है, एक बार एक हाथी था एक पेड़ के नीचे, ऐसी छाया में खड़ा, ऊपर से एक चूहा जो है, कभी उसकी सूंड से पीठ बजाए, पैरों से चल के पैरों तक आए, पूंछ से, तो एक फल गिरा, तो हाथी ने अपना सर हिलाया तो वो चूहा बोला कान में जाके, उसने सोचा कि मैंने इसको छेड़ा तो इसके कान, तो उसके कान में जाके, मतलब बहुत खुश हो रहा कि मैंने हाथी को चोट लगा मारी। तो वही हाल इनका है, ये चूहे हैं, ये मक्खी मच्छरों से भावना बांधने नहीं डरती है। और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और मैं तो
उत्तराखंड में, यूपी में मायावती जैसों से, अमर सिंह जैसों से पंगा लेके बैठी हूँ। ये तो मच्छर है, मच्छर। ये तो नेता लोग डरते हैं इससे, पता नहीं क्यों डरते हैं। उनका भी स्ट्रिंग कर रखा है, क्या कर रखा है, मेरे भी आए दिन करता है ये वीडियो, इससे फोन कराएगा, उसको रिकॉर्ड कराएगा, वेल। अरे मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। खूब कर, जो मुझे नहीं जानते वो भी जानते हैं। अच्छा तू मेरी पब्लिसिटी कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड की बेटी की आवाज उमेश कुमार जी तक पहुंचे। हालांकि उमेश कुमार जी से मैं फोन में बात करने की कोशिश की है, संपर्क किया है कि मुझे उनका भी इंटरव्यू लेना है, फिर उनसे बात नहीं हो पाई है। उनका भी पक्ष में जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उत्तराखंड की बेटी जिस तरह से दावे पेश कर रही है, तो मुझे लगता है कि उमेश कुमार, खैर त्रिवेंद्र रावत जी पे आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की बेटी इस बार आपको बचना पड़ेगा। क्या लगता है कि आप उनकी विधायकी को खा जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर न्याय होगा बिल्कुल उसकी विधायकी समाप्त होगी। ये ऐसे आदमी को मैं जान दे सकती हूँ उत्तराखंड के लिए, ऐसे आदमी को। लेकिन आप इतने 70 विधायकों में से आप उमेश कुमार के पीछे क्यों पड़ गई हैं? 70 विधायकों में से उमेश कुमार के इसलिए पीछे पड़ गई कि ये आदमी इस लायक नहीं है। इस उत्तराखंड में नासूर है ये, नासूर। अभी आप देखिए ना, कल एक तिरंगे का ये सामने जैसा मैंने जैन साहब रखे हैं। अब अगर मैं इनको अपनी फोटो वैसे तुम सजाने के लिए रख रहे हो तिरंगा, और तुम्हारी फोटो के लिए तुम जमीन पर रख रहे हो उसको, मुझे कितना बड़ा अपमान है। ये लोग तो मैंने आपको बताया था ना, ये पेशावरी है, ये इसका खानदान पीछे से पेशावर का है, इसके अंदर खून पाकिस्तान का ही, पहले से बोल रही मैं, इसके ब्लड में। और इसलिए जो है ये अपमान करेगा, और आज भी वही कर रहा है। इसने कानपुर विधानसभा में लोगों का दिल दुखाया है, जो गौकसी के पीछे पड़े थे लोग, जो हिंदू लोग इसके साथ जुड़े थे। आज ये उन लोग को फोन नहीं उठाता है, आज क्षेत्र में नहीं जाता। आज लोग इससे परेशान हैं, अब पछता रहे हैं कानपुर की जनता। अब ये ख्वाब देख रहा है कि मैं और विधायक लाऊंगा, एक किसी की पार्टी ले ली। अरे पहले अपनी विधायकी तो बचा ले। 70 विधायक तो बात की बात हो, मेरे अपने तो उत्तराखंड के तो है। तू कहां से आया? पाकिस्तान से, गाजियाबाद से यहाँ के तू अपने आप को पहाड़ प्रेमी मानने लगा। आज इसने क्या करा, तमाम हमारे उत्तराखंड के भाई बंधु, पता नहीं वो क्या करते हैं, किसी का स्पा सेंटर चला रखा है, किसी का हेल्थ वो चला रखा है। अभी कोई प्यारी पहाड़ा में वो जेठा वेठा पीट गया था कहीं ऋषिकेश में। ऐसे ऐसे मुस्कंडे इसने पाल रखे अपने पास, सब वही काम कर रही है। इनकी जांच होनी चाहिए, लड़कियों का काम हो रहा है। अब देखिए उसके बाद राजकुंद्रा से कनेक्शन है इनका, लड़कियां सप्लाई हो रही है, पहाड़ों की लड़कियां नोएडा गाजियाबाद। बहुत 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 बड़ा आरोप लगा रही है। इस पर क्या तथ्य है आपके पास? इतना बड़ा आरोप लगा रही है? नहीं, जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। कौन कर रहा फिर ये इतने खर्चे कहां से निकाल रहा है? जो इतने बड़े इसने पहाड़ परिवर्तन कर दूंगा, पहाड़ परिवर्तन के लिए लड़के रखे, उनके खर्चे उठाता है। आपने दावा किया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, लड़कियों का धंधा कर रहे हैं, आपने आरोप लगाया। तो इस आरोप, इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे कोई तो आपका... आरोप क्या लगा रही हूँ मैं? आरोप थोड़ी लगा रही हूँ मैं, तो कह रही जांच का विषय है। अच्छा, जांच करनी चाहिए। ये कैसे इन लोगों का खर्चा उठा रहा है, कैसे ही करोड़पति रातों रात बन गया? मुझे सवाल जवाब चाहिए, और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। ये जगह जगह मैंने सुना है कि जगह जगह ये क्या कहते हैं, होटलों में सेटिंग कर रखी है इसने, हमारे सारे नेताओं की स्ट्रिंग कर रखी है इसने। मैं जांच का विषय, मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये जांच का विषय है। और मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, विजय भगोड़ा से भी, कि इसके जो मुकदमे वापस किए गए, किस खुशी में करे हैं आपने? वो मुकदमे वापस हो, दोबारा से उनकी जांच हो, जो मुकदमे आपने वापस किए हैं। इसकी बीवी को किस खुशी में आपने सिक्योरिटी दी है? कौन है ये उत्तराखंड का? नाती है, पोता है, कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ में मैं सारे नेताओं को कहना चाहिए, उत्तराखंड की बेटी हूं, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ूंगी, उत्तराखंड की। और ऐसे जैसे ब्लैक पिलर, मुख्तार अंसारी टाइप, अतीक अहमद टाइप जैसे लोग जितो 30-30 मुकदमे दर्ज है, सेम वही है ये उत्तराखंड का। तो उसको अगर हमारा मुख्यमंत्री केक खिलाएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत दुख की विषय है, सारे कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूँ, शेरनी हूँ, शेरनी उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बेटी हो, उत्तराखंड के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है इस मसले पर, कि फिर वही बात मैं कर रहा हूं कि इतने बड़े बड़े उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं वो उमेश कुमार से डर रहे हैं, जैसे आपने कहा। आप क्यों नहीं डर रही हैं? क्यों डरूं मैं? उन नेताओं का स्टिंग रखा होगा, उन लोगों को लेन देन का होगा, उन लोगों को केस खोल सकता है। वो डरते हैं अपनी कि भाई हमारे को फेसबुक बदनाम कर देगा, फेसबुक ये नेता है। मैं तो नहीं डरती, मेरे दिन तो आए दिन अनशनबल करता रहता है, मेरी रिकॉर्डिंग इधर उधर, वॉइस कॉल, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। और किस चीज का डर है मुझे? मैं आज दिखाना चाहती हूँ, एक दिन इसके खिलाफ लड़ाई लड़के ऐसे लोगों को अगर हमने आज विधानसभा में रहने दिया तो कल हमारी विधानसभा में ऐसे 10 और आएंगे। इसलिए इनको रोकना होगा, इनके पर काटने होंगे। और बिल्कुल मैं नहीं चाहती उमेश कुमार जैसा आदमी हमारी विधानसभा में एक भी सवाल करने का लायक नहीं होगा। अच्छा, ये भी उनकी विधायकी पे अंतिम सवाल,
आखिर वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसने अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई 24 तारीख को उसका केस खुल चुका था, रेप केस। वो सबसे बड़ा उसका कारण है कि वो विधायकी जानेगा। मतलब ये अभी रेप केस बंद नहीं हुआ है, चल रहा है वो केस? हाँ, रीओपन हो चुका था। अच्छा। 24 तारीख को नोटिस आ चुका है, वो उसने अपने और भी कई केस नहीं डाले। और दूसरा, इसने रात को एफआईआर की चुनाव के एक दिन पहले। तो रात को जब चुनाव 7 बजे प्रचार खत्म हो गया है, तो आप रात को पैसे क्यों बांट रहे थे? वहां झगड़ा हो गया पनियाला और इनका। रात को थाने चौकी हुआ क्यों? जब आपका प्रचार खत्म हो गया तो 12 बजे आप क्या कर रहे थे भाई? पैसे बांट रहे थे। वो भी कई गवाह कोर्ट में है, वो सामने आएगा। मैं कोर्ट पे बहुत भरोसा करती हूँ और न्याय चाहती हूँ, और न्याय होगा। इस उत्तराखंड की देवभूमि है, देवभूमि में न्याय होगा। देवभूमि की बेटी एक न्याय की उम्मीद करती है। 100% इसकी विधायकी जांच जुड़ी है। और जहां तक मैं कहती हूँ, चाहे हरीश रावत हो, चाहे निशंक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह हो, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कोई बात नहीं। और मैं इसकी विधायकी खाऊंगी और निश्चित खाऊंगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस तरह से तेवर बता रहे हैं भावना पांडे जी के, मुझे लगता है कि उमेश कुमार जी की परेशानी तो होने वाली है। उनका पक्ष जानने की कोशिश जरूर करेंगे, देखते हैं उनसे बात हो पाती नहीं पाती है। फिलहाल इस इंटरव्यू के बाद उनका भी इंटरव्यू आपके सामने पेश जरूर करूंगा। फिलहाल रवि की बिंदास बोलो। रवि, बहुत धन्यवाद भावना पांडे जी।